वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। मंदोदरी पूर्व जन्म में मथुरा राम की एक अप्सरा थी जो भगवान शिव की भक्त थी और उन पर मोहित हो गई और उनको पाने के लिए उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। उसमें भगवान ध्यान मग्न थे। देवी पार्वती को जब इसका पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर मथुरा को 12 वर्ष तक मेढक बनने तक का श्राप दे दिया और उसे एक कुएं में रहने लगी। अवधि पूरी होने के बाद मथुरा एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। फिर मायासुर और उसकी पत्नी अब पुत्री की कामना से भगवान की तपस्या करने जा रहे थे, उन्होंने उसे गोद ले लिया। जब वह उनकी पुत्री हो गई तो एक दिन रावण उनके महल में गया और मंदोदरी को देखकर उस पर मोहित हो गया और विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी मंदोदरी जानती थी कि वो मुझसे पिता से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने उससे विवाह कर लिया। मंदोदरी एक पतिव्रता नारी और हमेशा अच्छे मार्ग पर अपने पति को ले जाने वाली स्त्री थी। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया तब मंदोदरी ने रावण को इसके लिए रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि पराई स्त्री को इस तरह अपहरण करके लाना धर्म के खिलाफ है। रावण नहीं माना, उसने मंदोदरी की बात को मजाक में उड़ा लिया। फिर राम के दूत के रूप में हनुमान लंका आए, सीता को लंका में खोजा और लंका को जला दिया। जब हनुमान लंका से लौट रहे गए, लंका को फिर व्यवस्थित किया गया, तब मंदोदरी ने पूरी लंका में अपनी गुप्तचरों को लगा दिया। लंका के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हनुमान के बल और उनके द्वारा लंका को जलाने को लेकर लंका वासियों में बहुत सा डर आ चुका था। सबका कहना था कि जिसके दूत ने आकर अकेले ही इतना भयंकर नरसंहार कर दिया है, सोचो अगर वह लंका में आ गए तो क्या होगा। युद्ध में उन्हीं की जीत होगी, कौन बचेगा। अपने गुप्तचरों से इस तरह की बात सुनकर मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने या कि राम से दुश्मनी करना ठीक नहीं है, सीता को लौटा दीजिए क्योंकि वह एक विवाहिता है और विवाहिता स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने महल में रखना बहुत बड़ा पाप है। किंतु वह नहीं माना। तब रावण ने हंसते हुए कहा कि तुम औरतों का स्वभाव ही होता है, जब कोई मंगल कार्य होता है तो तुम डरने लगती हो। वानर और इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो तो हमारे भोजन है। मेरे नाम से ही तो दसों दिशाएं कांपने लगती है और मेरी पत्नी होकर तुम इतना डरती हो। रावण ने मंदोदरी को की बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और राम से युद्ध करने का उसने निश्चय कर लिया। आप कितने भी ताकतवर और बुद्धिमान क्यों ना हो, जीवन साथी की बात को महत्व देने से आप कई परेशानियों से बच सकते हो। उनका डर दूसरों से नहीं होता, वो आपके लिए डरती है। अतः हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसले में अपने जीवन साथी की सहमति और सलाह को जरूर लेना चाहिए। रावण इतना अहंकारी था कि जो वो कभी किसी को कुछ समझने को ही तैयार नहीं रहता था। उसके अहंकार के कारण ही मंदोदरी का मानना था, उनका मानना था कि सीता स्वयं उनके कुल के लिए एक अभिशाप के समान है और उसके यहाँ रहने से ही लंका का विनाश हो जाएगा। मंदोदरी ने रावण को यह भी चेतावनी दी कि राम के दूत के विचारों मात्र से ही राक्षसों की पत्नियां गर्भपात हो जाती हैं और सीता के होते हुए रावण का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यह एक भ्रम है क्योंकि भगवान श्री राम हमेशा ही सीता माता को अपने साथ लेकर जाएंगे और युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। युद्ध में जाने से पहले रावण ने मंदोदरी से कहा था कि यदि राम एक साधारण नर है तो उसकी मेरे हाथों पराजय होगी और अगर वह भगवान है तो मेरा वध कर से ही वह मेरी भी ख्याति होगी, क्योंकि भगवान राम को इस युग में मुझे मारने के लिए धरती पर दर दर भटकना पड़ा। रावण की इस बात को सुनकर मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गया। युद्ध में प्रभु श्री राम के हाथों रावण मारा जाएगा, ये बात मंदोदरी जानती है और वह ये भी जानती है कि वह अपने पति को समझाना भी चाहती। रावण भले ही बहुत शक्तिशाली ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी अधर्म का साथ देने के कारण उसे अंत में हार का ही सामना करना पड़ेगा। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, वह यह सब बात बहुत अच्छे से उसे समझा रही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी की बात कभी नहीं माना। युद्ध पे जाने से पहले रावण ने मंदोदरी से ये सारी बातें कही। युद्ध में प्रभु श्री राम के हाथों रावण मारा गया। रावण की मृत्यु के दौरान मंदोदरी के वचन कुछ इस प्रकार थे। अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म को तोड़ने वाले, देव असुर व मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तू अपने किए इन कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी
और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी ने इसको इनकार कर दिया। भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी ने मंदोदरी को बहुत सहा, जिसके बाद मंदोदरी को एहसास हुआ और उन्होंने धार्मिक दृष्टि और नैतिक दृष्टि से यह गलत नहीं है और विभीषण से विवाह के लिए तैयार हो गई। यही था रावण और मंदोदरी का अंतिम संवाद, जो रावण अगर सुन लेता तो जीवित होता। जय सीता राम।